So, brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, I want you to turn to the first page of your Bible. मैं चाहता हूं कि आप आपके बाइबल के पहले पन्ने को निकालें। On the very first day, we read that God spoke and said, "Let there be light," verse 3. तीसरे वचन में हम देखते हैं, बिल्कुल पहले दिन ही परमेश्वर ने कहा और उसने बोला कि उजियाला हो। तीसरा वचन। And then on the next day, in the second day, again, God spoke in verse 6, saying, "Let there be an expanse in the midst of the waters." और अगला दिन, जो दूसरा दिन था, फिर एक बार परमेश्वर ने कुछ कहा और परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो जो And जल को then- दो भाग हो जाए। On the third day, again God spoke, saying, "Let the waters be gathered up," in verse 9. और फिर एक बार तीसरे दिन परमेश्वर ने फिर एक बार कहा कि आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए। 9वां वचन। And then the fourth day, verse 14, again God said, "Let there be lights in the heavens." और चौथा दिन 14वें वचन में लिखा है, फिर एक बार परमेश्वर ने कहा कि दिन आकाश में ज्योतियां हो। And then on the fifth day, God said, "Let the waters," verse 20, "swarm with living creatures." पांचवें दिन पर 20 वचन में परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। And then on the sixth day, in the first part, God said in verse 24, "Let the earth bring forth living creatures." और छठे दिन पर 24वें वचन में लिखा है, छठे दिन पर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी आ जाए, उत्पन्न हो। And every time God says, it says God saw that it was good. और हर एक बार ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि वो अच्छा है। And what God spoke, immediately something happened. और जब परमेश्वर ने कुछ कहा, तुरंत कुछ हुआ। God's word is not like man's word. परमेश्वर का वचन मनुष्य के वचन जैसा नहीं When है। man speaks, nothing may happen. जब मनुष्य कुछ कहता है शायद कुछ नहीं होगा, But if God speaks one word, पर अगर परमेश्वर miracles happen. एक वचन भी कहे तो चमत्कार हो सकते हैं। And what we read in the first page of the Bible is that God spoke every day. और पहले पन्ने पर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने प्रतिदिन बात की। That is why we have this program of daily devotions. इसी वजह से आज का वचन का हमारा ये प्रतिदिन का कार्यक्रम है, So that we can listen to something of God's word every day. ताकि हम परमेश्वर के वचन से कुछ प्रतिदिन सुन पाए। And if you submit to it, like the earth submitted to God's word in Genesis 1, miracles can happen. और अगर आप उसके अधीन हो जाए, जो आप सुनते हो, जैसे उत्पत्ति 1 में पृथ्वी अधीन हुई, तो चमत्कार हो सकते हैं। That is how the Bible begins. बाइबल की शुरुआत ऐसे ही होती And है। Jesus began his ministry also by saying in Matthew 4:4 और यीशु मसीह ने भी अपने सेवकाई की शुरुआत में मत्ती 4:4 ये कहते हुए किया that man can live only by every word that proceeds out of God's mouth. कि मनुष्य हर एक वचन से ही जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। So both these places teach us the importance of listening to God's word every day. और ये दोनों चीजें हमें सिखाती है कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनने की अहमियत, उसका महत्व। We eat food every day. हम प्रतिदिन भोजन करते हैं। Jesus' first sentence was in his ministry was, "Food is not enough." यीशु के सेवकाई का पहला वाक्य था कि भोजन पर्याप्त नहीं है। You need God's word. आपको परमेश्वर के वचन की भी आवश्यकता है। Please listen to these daily devotions और इसलिए कृपया आज का वचन दिन प्रतिदिन के डिवोशंस को and सुनें submit to it, और उसके अधीन हो जाए and may it change your life. और उससे आपका जीवन बदल जाए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, as these dear brothers and sisters listen to the daily devotion, जब ये प्रिय भाई और बहन इन डेली डिवोशंस आज का वचन सुनते हैं, we pray miracles would happen in their life just like in Genesis 1. हम प्रार्थना करते हैं जैसे उत्पत्ति 1 में हुए वैसे उनके जीवन में चमत्कार हो। प्रभु, Pray in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।